नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर्स की क्लासेस और जीएस की क्लासेस। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी SSSC पैट के एग्ज़ाम को देखते हुए यूपी स्पेशल की क्लासेस चल रहे हैं और इस क्लासेस की कड़ी में आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने जलवायु यानी क्लाइमेट, उत्तर प्रदेश क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी क्लाइमेट पर आधारित प्रश्नों का लेखा जोखा और प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप भी मेरे साथ प्रश्नों का सॉल्यूशन देखिए और करिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर हम लोगों को बताइए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके आप जाएंगे तो उसमें टेलीग्राम चैनल पर यानी एग्जामोफोबिया टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहां से इसका PDF ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी क्लाइमेट पर आधारित क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? ऑप्शन ए शीतोष्ण, ऑप्शन बी उपसमशीतोष्ण या ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसून या ऑप्शन डी गर्म शुष्क मानसून। तो बच्चों, हम लोगों ने अपने क्लाइमेट वाले पोर्शन में पढ़ा था अपनी कल की क्लास में कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है बच्चों? उष्णकटिबंधीय। कैसी जलवायु है बच्चों? उष्णकटिबंधीय जलवायु। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जरा एक बार इसे देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। राज्य यानी राज्य उत्तर प्रदेश राज्य उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु में स्थित है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.5 डिग्री सेल्सियस से 17.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और मई जून में यह तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस है बच्चों, प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक है बच्चों। तो कितना हो गया है? तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस से 32.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ पूर्व से 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर वर्षा तथा पश्चिम में 610 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? यानी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अभी गई है। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ शीत ऋतु लगभग फरवरी तक रहती है। तो उस शीत ऋतु के आधार पर आप ज़रा इसका आंसर देना बताइए, कोशिश करिए। और आपने कल इसको पढ़ा भी है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, दक्षिण से उत्तर। दूसरा ऑप्शन उत्तर से दक्षिण। तीसरा ऑप्शन हमारा पूरब से पश्चिम और चौथा ऑप्शन है डी पश्चिम से पूर्व। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? तो हम जब उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर मूव करेंगे तो तापमान में हम क्या देखेंगे? हम वृद्धि का एहसास करेंगे, हम तापमान बढ़ता हुआ देखेंगे, ठीक है। इसका जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने से शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, जो जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है। दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसतन अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और औसत का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। इसके अलावा वहीं मैदानी क्षेत्रों में तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस से 11.7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। प्रदेश में शीत ऋतु का तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है और उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। यानी अगर हम देखें, जैसे हमने अगर उत्तर प्रदेश को मैंने बताया था आपको क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
तो सहारनपुर से अगर हम दक्षिण की तरफ आएंगे, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे, तो दक्षिण में हमारा बुंदेलखंड का पठार है जिसका तापमान लगभग उच्च रहता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो शीत ऋतु में तापमान हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा का प्रतिशत कितना है? इसका ऑप्शन जरा देखें ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए है आपका 65 से 70 डिग्री प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी है 70 से 75%, ऑप्शन नंबर सी है 75 से 80% और ऑप्शन डी है 90 से 45%। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों 75 से 80% इज द राइट आंसर। जरा देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, पढ़ते हैं एक बार, रिमाइंडर हो जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश की अधिकांशतः मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा से होती है। ये बात ध्यान रखना, अरब सागर की शाखा से नहीं, मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से हो रही है। इसके अलावा जो कुल वर्षा का 75 से 80% भाग है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आगे देखें, सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त महीने में होती है, जो लगभग टोटल वर्षा का 83% वर्षा जून से सितंबर के माह के बीच होती है और लगभग 17% वर्षा शीत ऋतु में होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? यानी शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी गंगा मैदान का, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी गंगा मैदान का, ऑप्शन नंबर डी मध्य गंगा मैदान का। तो इसका बच्चों आंसर होगा पश्चिमी गंगा मैदान का। क्या आंसर होगा बच्चों? पश्चिमी गंगा मैदान का। जरा इसे समझ लें, शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग का शीत ऋतु में औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? सी पश्चिमी गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में मई जून, ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ये जून लिखा है। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो देखते हैं, ए ऑप्शन चीखता साठा, ऑप्शन बी गरजता चालीसा, ऑप्शन सी बैसाखी या ऑप्शन डी लू। तो इसका आंसर बच्चों क्या है? ऑप्शन डी लू है। जैसा आप लोग जानते हैं कि अप्रैल मई जून यानी मई जून में विशेषकर गर्म हवाएं उत्तर भारत में चलती हैं और इन गर्म हवाओं को उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरब सागर के मानसून की उत्तरी शाखा जब उड़ीसा तट से चक्रवात के रूप में चलती है तो उत्तर प्रदेश राज्य के किस हिस्से में वर्षा करती है? ऑप्शन देखिए जरा। ऑप्शन ए है भावर क्षेत्र, ऑप्शन बी है तराई क्षेत्र, ऑप्शन सी है मैदानी क्षेत्र या ऑप्शन डी है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। जरा इसको समझिए। तो इसका आंसर समझने के लिए बच्चों क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। जरा इसे देखते हैं, मैप के द्वारा समझेंगे। तो ये देखिए आप, अरब सागर की एक ब्रांच चली यानी मानसूनी पवनें चली और ये कुछ मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी में चली गईं और बंगाल की खाड़ी से पवनें ऊपर उठती हैं और जो बांग्लादेश उड़ीसा से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में, खासकर उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण का क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे वर्षा कर रही हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो गया? पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य के मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? यानी मध्यवर्ती मैदान की वर्षा पूछी है। ऑप्शन नंबर ए है 70 से 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 100 से 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 80 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 120 से 150 सेंटीमीटर। क्या बच्चों? 120 से 150 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिए, ये पूछा है बेसिकली गंगा का मैदानी क्षेत्र है।
ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? इसका आंसर होगा 80 से 100 सेंटीमीटर। जरा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में उत्तरी इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद और दक्षिणी शाहजहांपुर आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है और ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में और जनवरी में तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 15 से 16 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वार्षिक वर्षा औसत 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी है, तराई क्षेत्र में जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से जुलाई के औसत तापमान का 30 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन सी, तराई क्षेत्र में मलेरिया और फाइलेरिया का प्रकोप अधिक है। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसके बच्चों तराई क्षेत्र के बारे में ये कथन दिए गए हैं, तो जरा देखें। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 120 से 150, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं। तराई क्षेत्र में जनवरी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि जुलाई का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, तराई क्षेत्र में मलेरिया और फाइलेरिया का प्रकोप रहता है। तो ये आए दिन हम लोग ये न्यूज़ में देखते हैं। तो यानी इसके आपके चारों के चारों ऑप्शन यानी ऊपर के तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जलवायु खंड का विवरण निम्न में किसके आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए, तापमान के आधार पर, ऑप्शन बी, वर्षा के आधार पर, ऑप्शन सी, आर्द्रता के आधार पर, या ऑप्शन डी, मृदा के आधार पर। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु खंडों का विभाजन बच्चों किया गया है वर्षा के आधार पर। तो जरा देखते हैं क्या है। वर्षा के आधार पर दो प्रकार की जलवायु है, एक आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और दूसरी साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन पर। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन ए, जालौन में, ऑप्शन बी, बांधा में, ऑप्शन सी, झांसी में, या ऑप्शन डी, ललितपुर में। तो जरा देखें इसका आंसर बच्चों, सर्वाधिक वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक वर्षा बच्चों कहाँ होती है? ललितपुर में। देखते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा बांदा में होती है, जहाँ सितंबर में 100 सेंटीमीटर से 150 मिलीमीटर वर्षा होती है। और लेकिन 2022 सितंबर के महीने में रिकॉर्ड की गई है 797 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो इसका बच्चों आंसर ललितपुर ना होके इसका आंसर बच्चों होगा बांधा। कितना होगा? बांधा इसका राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? बांधा इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे हो रही है? बांधा में हो रही है। तो बच्चों ये है आपका आज का जलवायु का क्लास, और जलवायु की क्लास से संबंधित सारे क्वेश्चनों का एक तरह से संकलन किया गया है और उसका साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चनों को लगाइए, और यदि आप इसको PDF के फॉर्म में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे कल मिलूँगा और उत्तर प्रदेश के किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कैसे सही कर रहे हो?